हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, आपकी पढ़ाई भी ऐसे ही चल रही होगी। आज मैं आपके साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कॉग्निजेंट के रिलेटेड। जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, क्या क्या प्रोसेस हुई थी, क्या ये क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, ये सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लगभग मेरे को जो है 7-8 दिन पहले जो मुझे मेल आया था, मेरा इंटरव्यू दिया गया था, उसमें मेरा आप देख सकते हो कि मुझे इंटरव्यू का मेल आया था। इसमें मुझे लोकेशंस दिया गया था, टाइमिंग दी गई थी, और ये भी बताया गया था कि एग्ज़ाम जो है कब होगा, कहाँ होगा। आप देख सकते हो कि मुझे जो एग्ज़ाम का जो लोकेशन मिला था, यह शेरगढ़ कॉलेज जो पुणे का है, मुझे वहाँ का लोकेशन यहाँ मिला था। यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो कि 4th फ्लोर लाइब्रेरी। ऑल दो डिटेल्स जो मुझे यहाँ पे शो हो रही थी। मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 9 जन 2026, और इसका जो टाइमिंग था, रिपोर्टिंग टाइमिंग था 8:30 AM को। और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं वहाँ पे गया, सबसे पहले जो लोकेशन देखने के बाद हमें एक लाइब्रेरी में बिठाया गया था, जबकि ऑलमोस्ट ऑल जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे अवेलेबल थे। वहाँ पे आए गए थे सी शार्प, पाइथन और जावा, एक 3 क्लस्टर के स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे। सबसे पहले जो हायरिंग टीम थी, उनके सर के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उन्होंने जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पाइथन क्लस्टर वाले वन साइड को, देन अनदर जावा क्लस्टर, एंड देन थर्ड वन सी शार्प। देन आई एम रियली सॉरी कि सी शार्प था या सी था, कंफ्यूज, कंफर्मेशन करके बाद में बताऊंगा। तो मैंने एग्जाम दिया था जावा क्लस्टर में, और आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन दैट जावा लैंग्वेज। सो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि क्या मैं पाइथन लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ जब इंटरव्यू की कोडिंग क्वेश्चन देने के लिए। तो ऑलमोस्ट सर से जब बात हुई तो सर ने बोला था कि आपके इंटरव्यूअर पर डिपेंड रहेगा, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप पाइथन में दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपको जो है जावा में आपका कोडिंग करना होगा। दैट्स ऑल। देन सेकंड स्टेप ये था, जब हमने एक स्लॉट अलॉट हुआ था, उस स्लॉट में जो है एक कॉल आने वाला था सुपर सेट के ऊपर। और जो जैसे हम एक एक बाय मतलब जावा क्लस्टर के जब 20 स्टूडेंट को जो है पहले इंटरव्यू हुआ था, कुछ स्टूडेंट को जो है रैंडमली कॉल्स आ रहे थे, मतलब रैंडमली टाइम पे कॉल आ रहे थे सुपर सेट के ऊपर। लॉगिन करने के लिए हमें ऑलरेडी बताया गया था कि आपको लॉगिन करके रखना है, उसके बाद आपको जो कॉल आएगा, इंटरव्यू कॉल रिसीव करना है। कॉल रिसीव करने के बाद जो स्टेप्स मेरे साथ हुई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे मेरा कॉल आने के बाद जो है स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा लेट हुआ था कॉल रिसीव होने में, मेरा फेस ऑथेंटिकेशन चल रहा था। सो देन और जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो सर सर का जो पहला क्वेश्चन ये था, जो अपना बेसिक क्वेश्चन होता है, इंट्रोडक्शन देना। सर ने पूछा था प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। देन सेकंड क्वेश्चन सर ने मुझे ये किया था कि मैंने, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बैकग्राउंड मेरा पाइथन क्लस्टर से है, और मैंने सॉरी पाइथन से, और मैंने जो जावा क्लस्टर में एग्जाम दिया था। तो सर मेरे से पूछ रहे थे कि आर यू कंफर्टेबल इन जावा और पाइथन। सर से मैंने बताया कि मैं पाइथन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और सर ने जो आई थिंक उनके सीनियर अथॉरिटी से बातचीत करके सर ने बताया कि आपको जो कोडिंग है जावा क्लस्टर में आपको कोडिंग है, और आपका जावा में आपको कोड करना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन उनका था जो है आपने उसके कंसेप्ट, उन्होंने मुझे उसके कंसेप्ट पूछे थे, जो कि ऑलमोस्ट कॉमन, आई थिंक ऑल ऑफ द स्टूडेंट को बस यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो प्लीज नोट डाउन कर लेना कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। मैं इसके ऊपर अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, आपको क्या क्या क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना है, जो दैट आपके एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए हेल्प करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ओप्स के ऊपर था, तो उन्होंने मुझे ओप्स पूछा गया था। ओप्स में जो है मैंने 4 पिलर जो ओप्स के वो एक्सप्लेन किए थे। एंड देन थर्ड वन उन्होंने डिफरेंस पूछा था एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसेस में क्या डिफरेंस होता है करके। देन जब मैं उसका आंसर किया तो अब बारी आई कोडिंग राउंड की, मतलब जब मुझे पूछा था कि आपको कोड दिया जाएगा, आपको कोड करना है। तो मैंने जब सर से रिक्वेस्ट की है कि सर मैं पाइथन में कोड कर सकता हूँ क्या, तो सर ने कहा था कि नहीं, आपको जो जावा में कोड करना है। अगर आप जावा में कोड नहीं कर पाते तो इन दैट केस आपको पाइथन सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा,
और आपका मोस्ट प्रेफरेंस आंसर रहेगा जावा में। तो सर ने मुझे पहला क्वेश्चन दिया था जावा में कि स्ट्रिंग चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं करके। तो ऑलमोस्ट मुझे मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स लगे थे कोड करने के लिए। तो ऑल ऑफ द इरर्स एंड दैट ऑल सॉल्व करके जो मैंने जावा में कोड किया था और कोड सक्सेसफुली रन हुआ था। देन सेकंड क्वेश्चन सर ने मुझसे ये किया था कि आपको मैक्स सैलरी सेकंड मैक्स सैलरी फाइंड करने के लिए आपको सिंटैक्स लिखना है एसक्यूएल का। देन मैंने सिंटैक्स लिखा एंड दैट मच इट आर ऑलमोस्ट करेक्ट। देन जब मेरा एसक्यूएल का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ देन सर ने पूछा था कि डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड दे हैव डन फ्रॉम देयर साइड। तो मैंने सर से बेसिकली एक क्वेश्चन किया था कि as a fresher or as a trainee, how the cognizant is going to help us to learn a new skill, to adhere a new skill, or to enhance my skill personally as well as professionally. तो सर ने मुझे ये आंसर किया था कि if you got selected then आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके डिफरेंट कोर्सेज दिए जाएंगे। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड पाइथन में, तो मुझे पाइथन के रिलेटेड अगर मैं पाइथन में गुड नॉलेज रखता हूँ तो पाइथन के जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुझे एलोकेशन दिया जाएगा वहाँ पे जो है मुझे उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगर पाइथन में आप अच्छे नहीं हो तो आपको जावा में शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें है आपको जावा की ट्रेनिंग दी जाएगी, कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगी यूडेमी की एंड अदर रिसोर्सेज की। सो जब मेरा एक इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने जब मीटिंग लेफ्ट करी तो मुझे कंफर्मेशन मेल आया कि दैट योर इंटरव्यू हैज बीन कंप्लीटेड करके। आप देख सकते हो कि ये मेल मुझे आकर रिसीव हुआ था और आप जो है आप नाउ लॉग आउट कर सकते हो। जब इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, मेल रिसीव हुआ, तो जो है सर की परमिशन लेके वहाँ पे ऑथेंटिकेशन देके कि हाँ दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर इंटरव्यू, देन वी हैव लेफ्ट फ्रॉम देयर। दैट्स ऑल। जो बेसिकली जो आपको क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे मैं वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिया है वो, और जो क्वेश्चंस अदर बच्चों को पूछे गए थे उनके भी जो क्वेश्चन मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। सो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेल रिसीव हुए हैं इंटरव्यू के। अगर हुए तो आपको लोकेशंस कहाँ का है, जिस वजह से जो है मैं जो अपने फैमिली है यूट्यूब पे उनके साथ शेयर कर सकूंगा और उनको एक अपडेट मिलेगा कि हाँ कि भाई इस सेक्शन में इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो नेक्स्ट स्लॉट जो आएगा तो कब आएगा और इसके रिगार्डिंग जो अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेल रिसीव हुए तो कौन सा लोकेशन है। अगर नहीं रिसीव हुए तो आपने इंटरव्यू जो कॉग्निजेंट की जो असाइनमेंट है कम्युनिकेशन की वो कौन से डेट को दी थी और आपका उसका स्टेटस क्या है करके प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।